हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में लास्ट वीडियो में काफी कुछ बताया था हमने, जैसे कि व्हाट इज रेशनल नंबर एंड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या है? इफ एनी नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q देन इट विल बी रेशनल। यदि कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में आता है तो वह क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे 2 अपॉन 3, तो यानी कि कोई भी नंबर अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में आए, यहाँ पर p और q दोनों कैसे होंगे? इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट बताया था प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड बताई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के बारे में बताया था कि ये चारों जो ऑपरेशन जो हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम बताते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर। तो एग्जांपल जैसे कि कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लिया हमने, एक तो ले लिया 2, एक ले लिया 3 और एक ले लिया 5। अगर अब हमें क्या करना है, इन तीनों इस तरीके से ऐड करना है कि पहले तो हम दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम इस तीसरे से ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। अगर हम 2 को रहने देते हैं और लास्ट वाले दोनों को इस तरीके से ऐड करते हैं, पहले लास्ट वाले दोनों को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जो आएगा उसको फर्स्ट वाले से ऐड करेंगे। अगर इन दोनों का रिजल्ट जो है कंप्लीट रिजल्ट क्या आता है? इक्वल आता है, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अगर नहीं आता तो फॉलो नहीं हो रही। तो जैसे इसमें ये तो एडिशन के लिए हो गया था, वैसे तो एक एडिशन के लिए देखते हैं। तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो कोई भी रेशनल नंबर, मैंने 3 रेशनल नंबर ले लिए, एक तो a ले लिया, एक b ले लिया, एक c ले लिया। तो a प्लस b पहले स्टार्टिंग में दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा उसमें थर्ड वाले रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, वो इक्वल आएगा किसके? पहले वाले को रहने देते हैं, पहले लास्ट वाले को ऐड करते हैं, फिर जो आएगा उसको फर्स्ट वाले के साथ ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन के लिए, देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह से चेक करेंगे, जैसे a माइनस बी, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही पहले वाले को रहने देते हैं, लास्ट वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आता है उसको a में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों का रिजल्ट कंप्लीट रिजल्ट इक्वल होता है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, वरना नहीं हो रही। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a की जगह मैंने ले लिया 5, b की जगह ले लिया मैंने 3 और c की जगह ले लिया मैंने 2। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं a माइनस b माइनस c को। सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं। पहले तो 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 कितना है? 0। अगर इसको भी सोल्व करने पर 0 आए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा? सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। जैसे a को रहने देते हैं, पहले करते हैं b माइनस c। तो a था 5 माइनस b है 3 माइनस c है 2। तो 5 माइनस 3 में से 2 गया 1, बचा कितना? 5 माइनस 1 4। तो पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद 5 में से जो आया उसको सब्ट्रैक्ट किया। अब 0 जो है 4 के इक्वल नहीं होता, हमें पता है। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 4, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सब्ट्रैक्शन फॉलो। तो सब्ट्रैक्शन जो है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट इक्वल। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे? जैसे एक रेशनल नंबर हो गया a, दूसरा हो गया b और तीसरा हो गया c। तो पहले हम स्टार्टिंग में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। वो इक्वल आना चाहिए किसके? पहले वाले को रहने देते हैं, पहले लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर इस तरीके से इक्वल आता है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अगर इक्वल नहीं आता तो फॉलो नहीं होगी। ये हमें क्या करना है, घर पर चेक करना है खुद को। अगली आती है तो एग्जांपल लेके चेक कर लेना। अगली आती है डिवीजन। तो डिवीजन में चेक करते हैं हम कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले एक रेशनल नंबर हो गया ए, इसमें डिवाइड लिखे बी का, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे उसको डिवाइड करके सी से, वो इक्वल होगा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। किसके किसके इक्वल होगा, यानी कि पहले हम लास्ट वालों को डिवाइड देंगे, जो आएगा उसमें उससे सी ए में डिवाइड देंगे। तो अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ पे क्या लगाते हैं, नोट इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती। तो हमें ये क्या करना है, चेक करना है घर पर कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो होती है या नहीं होती, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसमें भी हम क्या लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे एक रेशनल नंबर हो गया 3, दूसरा हो गया 2 और एक हो गया तीसरा x। अब इस तरीके से 3 रेशनल नंबर है, इन तीनों रेशनल नंबरों को इस तरीके से रखे हुए हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 को अंदर ले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वर्क करती है। नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर जैसे हमने लिया 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। या एक और ले लेते, कोई नंबर ले लिया मैंने 2/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। और अगर मैं माइनस भी लेता हूं, यानी कि कोई नंबर लिया -1/2, इसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का 1/2। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर कोई नंबर प्लस में है तो उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव, और कोई माइनस में है तो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो इस तरीके से ओनली साइन चेंज करने पर ही हमें क्या मिल जाएगा, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पर हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे एक मैंने नंबर ले लिया 2/5 और इसका एडिटिव इनवर्स है -2/5, और इन दोनों को अगर मैं क्या कर रहा हूं ऐड, तो ऐड करने पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें भी हम एक जैसे ले लेते हैं एग्जांपल 1/2। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसके नंबर, उस नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/1। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना हो गया, 2/1। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1/3। -2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-2 या -1/2। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। यानी कि कोई भी नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका उल्टा कर दो या उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो आपस में दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हमने पढ़ लिया आज एडिटिव इनवर्स के बारे में एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर लाइंस के बारे में।